नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। आज हम आपको ग्रीन टी से संबंधित सभी 12 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर दें वीडियो को। अब आपका प्रश्न 1 है, किस समय ग्रीन टी का सेवन करना गलत होता है। आपका प्रश्न 2 है, क्या शुगर के मरीज ग्रीन टी पी सकते हैं। आपका प्रश्न 3 है, प्रेगनेंसी में ग्रीन टी पीने से क्या हो सकता है। आपका प्रश्न 4 है, रात के समय ग्रीन टी पीने से क्या होता है। आपका प्रश्न 5 है, शहद के साथ ग्रीन टी पीने से क्या होता है। आपका प्रश्न 6 है, तली भुनी चीज़ें खाने के बाद ग्रीन टी पीने से क्या होता है। आपका प्रश्न 7 है, एक दिन में कितनी ग्रीन टी पीना चाहिए। आपका प्रश्न 8 है, ज़्यादा ग्रीन टी पीने से क्या नुकसान हो सकते हैं। आपका प्रश्न 9 है, ग्रीन टी के साथ दवाई खाने से क्या हो सकता है। आपका प्रश्न 10 है, ग्रीन टी में नींबू डालकर पीने से क्या होता है। आपका प्रश्न 11 है, एक ग्रीन टी में कितनी कैलोरी होती है। आपका प्रश्न 12 है, ग्रीन टी पीने से मोटापा कैसे कम होता है। आपका प्रश्न 1 है, किस समय ग्रीन टी का सेवन करना गलत होता है। आपका उत्तर है, लंबे समय तक ग्रीन टी रखे रहने से उसमें मौजूद विटामिन और उसके एंटीऑक्सीडेंट गुण कम होने लगते हैं। इतना ही नहीं, एक सीमा के बाद इसमें बैक्टीरिया भी पलने लगते हैं। इसलिए 1 घंटे से पहले बनी ग्रीन टी कतई न पिए। सुबह खाली पेट ग्रीन टी पीने से एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। इसके बजाय सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना सौंफ का पानी पीने की आदत डालें। इससे पाचन सुधरेगा और शरीर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने में मदद मिलेगी। जल्दी वजन घटाने के इच्छुक भोजन के तुरंत बाद ग्रीन टी पीते हैं, जबकि इससे पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। आपका प्रश्न 2 है, क्या शुगर के मरीज ग्रीन टी पी सकते हैं। आपका उत्तर है, ग्रीन टी मधुमेह या शुगर से पीड़ित लोगों में रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। ग्रीन टी अग्नाशय में इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ा सकती है, रक्त शर्करा के स्तर को नियमित कर सकती है और टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित लोगों में ग्लूकोज को अवशोषित कर सकती है। टाइप 2 मधुमेह में लगातार हो रही रक्त शर्करा में वृद्धि के कारण अक्सर आँखों, दिल और गुर्दे में जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। ग्रीन टी इस वृद्धि को रोकती है। वास्तव में ग्रीन टी मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी चीज़ों में से है। इसलिए मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को अपने आहार में इसे जरूर शामिल करना चाहिए। आपका प्रश्न 3 है, प्रेगनेंसी में ग्रीन टी पीने से क्या हो सकता है। आपका उत्तर है, गर्भावस्था में या फिर शिशु के जन्म के बाद भी ग्रीन टी का अत्यधिक सेवन आपको स्वास्थ्य लाभ की बजाय हानि दे सकता है। इसके ज़्यादा सेवन से गर्भपात की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। दिन में 2 कप से ज़्यादा ग्रीन टी पीना गर्भवती महिलाओं के लिए कई तरह से खतरनाक हो सकता है। आपका प्रश्न 4 है, रात के समय ग्रीन टी पीने से क्या होता है। आपका उत्तर है, ग्रीन टी में पाए जाने वाले कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर और दिमाग दोनों को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। सोने से पहले ग्रीन टी पीने से अच्छी नींद आती है। ग्रीन टी में थेनीन नाम का कंपाउंड भी पाया जाता है, जो नींद को उत्तेजित करने के साथ साथ नसें को भी शांत करने का काम करता है। जब आपकी नसें शांत हो जाती हैं तो स्ट्रेस कम होता है और आपको अच्छी नींद आती है। आपका प्रश्न 4 है, रात के समय ग्रीन टी पीने से क्या होता है। आपका उत्तर है, ग्रीन टी में कैफीन कम होता है, जिससे थकान और स्ट्रेस को कम करने में तो मदद मिलती ही है। सोने से पहले ग्रीन टी पीने से आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होती है और आप हर तरह की बीमारियों से दूर रहते हैं। बहुत सी स्टडी में यह बात साबित हो चुकी है कि अगर रात में ग्रीन टी पिए तो ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। आपका प्रश्न 5 है,
शहद के साथ ग्रीन टी पीने से क्या होता है? आपका उत्तर है कुछ लोगों की यह धारणा रहती है कि ग्रीन टी के साथ शहद का इस्तेमाल करेंगे तो उसके गुण और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं ग्रीन टी के साथ शहद का सेवन करने से शहद के पोषक तत्व मर जाते हैं। अगर आप ग्रीन टी के साथ ही शहद का सेवन करना चाहते हैं तो ग्रीन टी का तापमान थोड़ा कम होने दें, फिर दालचीनी, शहद जो भी आप उसमें मिलाना चाहते हैं मिला सकते हैं। आपका प्रश्न 6 है, तली भुनी चीज़ें खाने के बाद ग्रीन टी पीने से क्या होता है? आपका उत्तर है समोसे, पकौड़ी या कोई भी ज़्यादा तेल घी वाली चीज़ें खाने के बाद ग्रीन टी का सेवन करना लाभकारी होता है। जब भी हम कुछ तला भुना खाते हैं तो वो तेल जाकर आंतों में चिपक जाता है। उसके तुरंत बाद ग्रीन टी पीने से यह आंतों को साफ करने का काम करती है। साथ ही जो चीज़ें पचने में भारी या हैवी होती है उन्हें पचाने में भी मददगार भी होती है। आपका प्रश्न 7 है, एक दिन में कितनी ग्रीन टी पीनी चाहिए? आपका उत्तर है ग्रीन टी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक दिन में बहुत सारे कप ग्रीन टी पी सकते हैं। चाय या कॉफ़ी की तरह ग्रीन टी में भी कैफीन होता है, जिसके ज़्यादा सेवन से सिर दर्द, सुस्ती, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन के अलावा कई हानिकारक दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। एक दिन में 2 से 3 कप ही ग्रीन टी का सेवन करें। आपका प्रश्न 8 है, ज़्यादा ग्रीन टी पीने से क्या नुकसान हो सकते हैं? आपका उत्तर है ग्रीन टी में कैफीन होता है, इसलिए ग्रीन टी की अधिक मात्रा लेने से कुछ लोगों में अनिद्रा, पेट की खराबी, उल्टी, दस्त और अक्सर पेशाब आने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ग्रीन टी में टैनिन होते हैं, इसलिए यदि आप खाने से पहले ग्रीन टी पीते हैं तो आपको पेट में दर्द, मिचली या कब्ज भी हो सकता है। यदि आप दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रीन चाय किसी भी दवा के साथ हस्तक्षेप ना करें। आपका प्रश्न 9 है, ग्रीन टी के साथ दवाई खाने से क्या हो सकता है? आपका उत्तर है कुछ लोग सुबह की ग्रीन टी के कप के साथ अपनी ब्लड प्रेशर या शुगर की दवाई का सेवन करते हैं। इस चाय के साथ दवा का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। गोली की रासायनिक संरचना हरी चाय के साथ मिलकर एसिडिटी का कारण बन सकती है, इसलिए आप किसी भी तरह की दवाई का सेवन पानी से करें। आपका प्रश्न 10 है, ग्रीन टी में नींबू डालकर पीने से क्या होता है? आपका उत्तर है अगर आप भी नियमित रूप से ग्रीन टी पीते हैं तो आपको पता होगा कि इसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है। ऐसे में इसकी कड़वाहट को कम करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला सकते हैं। इस बारे में हुई कई रिसर्च में भी यह बात सामने आई है कि ग्रीन टी में नींबू का रस डालने से उसके एंटीऑक्सीडेंट्स को बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है और वजन घटना आसान हो जाता है। आपका प्रश्न 11 है, एक ग्रीन टी में कितनी कैलोरी होती है? आपका उत्तर है एक सादे ग्रीन टी के एक कप में केवल 2 कैलोरी होती है, जो आपके वेट लॉस प्लान के लिए बिल्कुल सही चॉइस है। आपका प्रश्न 12 है, ग्रीन टी पीने से मोटापा कैसे कम होता है? आपका उत्तर है ग्रीन टी स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक ग्रीन टी हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर रोजाना करीब 4% ज़्यादा कैलोरी बर्न करने में मदद करता है। इसी कारण से वजन अपने आप कम होने लगता है। एक्सरसाइज करने से ठीक पहले ग्रीन टी का सेवन ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे फैट बर्न करने का प्रोसेस और तेज हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।